कहते हैं कि जो फादर होते हैं ना उनके लिए बेटियां बहुत खास होती हैं और उनके हम्म, दिल के करीब होती हैं, राइट। और हम्म। जब बेटी कुछ ऐसा करे जो सच में जिसके लिए सबसे अप्रिसिएशन मिल रहा हो तो कितना प्राउड फील होता है। तो वेलकम टू फिल्म विंडो, राजन जी एंड निशिका। थैंक यू। थैंक तो यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मेरा मच। सवाल वही है कि कितना प्राउड फील होता है। आई थिंक एक जो लेगेसी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जैसे मेरे नाना ने, मेरी मदर जो प्रोड्यूसर हैं दीपा शाही जी अनुपमा की, उनके फादर जयराज जी फिल्मों में थे। फ्रॉम 1929 से उन्होंने स्टार्ट किया था साइलेंट फिल्म में, मोर देन 200 फिल्म्स। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1981। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1952। सो जयराज जी की एक लेगेसी फिल्मों की थी। फिर मॉम प्रोड्यूसर बनी अनुपमा से, फिर रिश्ता कहलाता है सब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो फिल्म टीवी तो कवर किया था, बट इशिका नाउ द फोर्थ जनरेशन इज कम इन टू द OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो एक नई दुनिया है विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई थिंक ये एक जैसे पूरी टीम साथ में आई है, एक नई विजन साथ में आई है, इश्का का नया विजन है। सो आई फील वेरी वेरी प्राउड एंड आई नो इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ अ जर्नी। बहुत ऊपर नीचे डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस होंगे। तो उनकी अपनी आई थिंक एक किस्मत होगी, उनकी अपनी एक मेहनत होगी जो उनको आगे लेके जाएगा। बाकी वी आर देयर टू गाइड। इशिका, आप जब इस फील्ड में आई तो पापा से हेल्प लिया या आपको लगा था कि मेरे जो डिसीजंस हो वो इंडिपेंडेंट ही लूंगी मैं, चाहे मिस्टेक्स होंगी तो सीखूंगी उससे? नो, ऑफ कोर्स आई थिंक कास्टिंग एंड ऑल में तो लिया था हेल्प, एंड देन इवन जो स्टोरी में आई थिंक वो इंडिपेंडेंटली ही गेव मी दैट फ्रीडम कि नहीं आप कर लो जो करना है। बट उसमें भी मुझे चाहिए था डैड का इन्वॉल्वमेंट। मुझे चाहिए था कि आप क्रिटिसाइज करो, आप थोड़ा अपना फीडबैक दो कि कैन अ प्रोडक्शन हाउस टेक फॉरवर्ड दिस, कि उनको लगता है कि ये स्टोरी वर्थ इट है कि नहीं, ये वो। बट डैड वाज लाइक कि अपना फर्स्ट शो अपने हिसाब से बनाओ एंड थोड़ा बिना मेरे इन्वॉल्वमेंट के बनाओ एंड ट्राई करो, एंड देन दैट्स व्हाट हैपन। लेकिन आई रियली होप कि डैड मेरे हर एक प्रोजेक्ट में अपना फीडबैक देते रहे एंड क्रिटिसिज्म देते रहे एंड तो फर्स्ट इन्वॉल्व कॉम्प्लीमेंट और फर्स्ट चीज जो क्रिटिसाइज की थी? रहे। क्रिटिसाइज फर्स्ट थिंग की जो की थी वो तो फर्स्ट शो में तो नहीं था आई थिंक क्रिटिसिज्म इतना। बट आई थिंक ही डिड गिव मी एन एडवाइस। ही टोल्ड मी कि इमोशन जब तक आप कैप्चर नहीं करोगे ना ऑडियंस का, तब तक आपका शो कनेक्ट नहीं होगा ऑडियंस के साथ। तो आई थिंक वो मुझे बोला गया था। प्रेज दिया था कि ही थॉट कि न्यू वे है, क्योंकि हमारे पास एक नरेटर है गौरव खन्ना जो पूरा वक्त थ्रू आउट है ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एंड ऑल्सो बीच बीच में कैरेक्टर्स हमेशा टीवी के सॉरी कैमरा के सामने देख के कुछ बोलते थे, तो वो लोग ऑडियंस के साथ बहुत इंटरेक्टिव वाला एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट था। एंड इतने सारे एक्टर्स को साथ में लाना एंड एवरीथिंग, तो इट वाज अ वेरी न्यू थिंग। आई थिंक वो चीज़ में प्रेज नहीं किया। और इसमें एक अच्छी बात ये थी कि आई ऑलवेज टोल्ड इशिका कि देखो प्रोडक्शन, हमने कंपनी का सेटअप क्या बनाया था दैट आर्य विवेक रंजीत जी जो कंपनी के पिलर्स हैं मेरे साथ 20 साल से, जिन्होंने पूरा ये प्रोडक्शन क्रिएटिवली और फाइनेंस पूरा संभाला है। सो एक टीम बनाई मैंने और मैंने बोला कि इशिका यू हैव टू रिपोर्ट टू देम। एंड इशिका की बेस्ट पार्ट थी जो वो एजुकेशन करके आई थी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेशलाइजिंग इन मीडिया। वो अलग तरीके का बात करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, चाहे वो आप पीपीटीज एंड ऑल। पीपीटीज बनाओ, ये करो। सो शी स्टडीड अ यूट्यूब चैनल एंड सेड कि बहुत साल से डिफंक्ट हो गया था, हमने कुछ बनाया नहीं था उसके अंदर। फ्रैंकली मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं अपनी टीवी वर्ल्ड में ही बहुत बिजी हूँ। तो इशिका ने आके फिर पूरा हमको प्रेजेंटेशन दी और मैंने बोला कि एक अप्रूवल आएगी जो बजट की होती है, वाइबिलिटी होती है, तो वो अच्छा लगा। तो शी वुड आस्क अस कि ये मैं करूं कि नहीं, आपको लग रहा है ये वर्क करेगा? एज प्रोड्यूसर्स डू यू वांट टू इन्वेस्ट मनी इनटू दिस और नॉट? तो शुरू से मैंने एक सिस्टम बनाया कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मी। आप खुद अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरैक्ट विद द टीम्स, द न्यू टीम्स। इशिका हैज़ अपने नई टीम्स बहुत लेके आई है कंपनी में, जो मुझे अच्छा लगता है। लॉट ऑफ यंगस्टर्स विद न्यू आइडियाज़, थॉट्स। तो खुद वो समझना, सीखना और प्रेजेंटेशन देना कंपनी को। सो मुझे वो अच्छा लगा। और पहले शो में एक जो सपोर्ट मिला इशिका को उनकी मदर की तरफ से मिला, पर्ल। पर्ल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ शोज लाइक प्रतिज्ञा एंड ऑल। सो ये कॉन्सेप्ट भी जब जोडियक मेट पर्ल का ही था। सो फर्स्ट शो में एक फ्रॉम आवर साइड व्हाट वी कुड डू, आई कुड गिव हर अ प्रोडक्शन सेटअप डिज़ाइन, बट उसमें ड्राइव आपको ही करना है। शी नोज दैट। मैं फर्स्ट डे शूटिंग पे जाता हूँ, फोटो खिंचाता हूँ, लास्ट डे जाता हूँ। फिर आप एक्टरों से इंटरेक्ट करो, लड़ो झगड़ो यूनिट के साथ, सीखो सिखाओ, जो भी है दैट्स योर जर्नी। बट पर्ल गिव अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ जोडियक जो बहुत
difficult था to execute, but I think a lot of people came together in the goodwill also to make a good show. And trending topic zodiacs. हाँ. It's true. टीवी की क्वीन ना हम हमेशा बोलते हैं कि एकता है, तो आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्वीन जो है इशिका बन सकती है जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर रही है? नहीं मुझे क्वीन बनना ही नहीं है मुझे बहुत कोई responsibility इंटरेस्ट होती है है ही नहीं इसमें। क्वीन बनने में. मुझे बस अपना काम करना है एंड कन्विक्शन के साथ करना है एंड मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टू गेट दैट काइंड ऑफ क्रेडिट और दैट काइंड ऑफ एन इमेज बिल्डिंग. जो भी एक चीज़ होती है मुझे लगता है कि वो मेरे काम के थ्रू ही दिखना चाहिए. एंड इन डैड ऑलवेज सेज कि हम्बल वे में काम करो, अपने आप को कुछ प्रोजेक्ट से ज़्यादा भी नहीं कभी समझना, किसी से नहीं. हम सब लोग एक ही लेवल से काम कर रहे हैं एंड टचवुड बस काम करते रहे. मुझे बस कैमरा के पीछे जो भी मैं कर सकूँ मुझे वो करते रहना है एंड या मेरे लिए बस वही है मायने रखता. आपने बहुत बड़ा एक नाम ले लिया, वो तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है. And she has in fact created Ekta ji. Whenever we meet and we have a very beautiful rapport, she's very fond of Ishika, gives a lot of sort of blessings and kind of a thing. So she has to created television. I mean, she has given the respect through her shows, जिसकी वजह से हमारे बाकी shows में आए. And look at her diversity. तो जब भी एकता जी से इशिका मिलती है, I always tell her, give a lot of your blessings and give a lot of your advice. I remember take Ishika, go and meet Ekta ji, get advice. How does she? तो इशिका टू अब तो शुरुआत ही हुई है. दैट इज टू अब तो बस कर्म करते जाना है. एंड आई वुड हेट टू ऑल्सो कंपेयर और लाइक क्रिएट अ स्टैंडर्ड कि मुझे ये स्टैंडर्ड मिलना है किसी और ने जो बनाया होगा एंड एवरीथिंग. मुझे अपना खुद का मैं स्टैंडर्ड बना लूँगी, अपना खुद का एक वो बना देंगे. हाँ. पर कभी ये था जैसे कि आपने कहा कंपैरिजन से डर लगता है, तो लगा था कि जब मैं आऊंगी तो कोई ये ना बोले कि राजन जी की बेटी, या आपको लग रहा था कि मेरी आइडेंटिटी होना चाहिए कि इशिका शाही ने ये बनाया है? मैंने ये पहले भी बोला है, मुझे ऐसे ऑनेस्टली कोई चीज़ का प्रेशर नहीं लगता बिकॉज डैड ने मुझे बचपन से ही सिखाया है. जब मेरे एग्जाम्स भी होते थे या कुछ भी होते थे, ही जस्ट से वन थिंग कि स्ट्रेस मत लेना, जो भी करना है करो, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी मत करो. एंड मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में फोकस हो गई थी और मैं रो रही थी कि नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. डैड वाज लाइक कि कुछ भी करो बस स्ट्रेस मत लो. तो आई थिंक उसके बाद से मैं जब भी एग्जाम लिखने भी जाती थी ना, मैं इतने काम माइंड से लिखती थी और मेरा पेपर लाइक 10 टाइम्स बेटर जाता था. जस्ट बिकॉज आप जब भी आप थोड़े पेरेंट्स होते हैं ना जो इतना प्रेशराइज कर देते हैं. मेरे दोस्त जो इतना पढ़ के जाते थे बट एग्जाम के वक्त उनका हाथ कांपते थे, वो लोग नहीं लिख पाते थे. तो वही एक चीज़ होती है, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें ना तो आपको ऑनेस्टली कोई वरी नहीं होगी ज़िंदगी में. आप जेन्युइनली आप हर चीज़ कर पाओगे विदाउट थिंकिंग कि यार मैं फेल होगी तो क्या होगा. नहीं, कुछ नहीं होगा क्योंकि डैड तो अभी भी इधर ही रहेंगे, अभी भी प्राउड ही रहेंगे. तो वो भी मैं प्रेशर नहीं लेती और मैं कोई चीज़ का हाँ, बोलती मेरा शुरू से था, इवन इनकी मदर का भी शुरू से था कि अच्छा मैं तो हमेशा बोलता था कि पर्ल तो नहीं बोलती, ऐसे पास हो जाना, बस पास हो जाना. तब तक याद है उसके स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में बोलते थे कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट करो, आप बस बोल रहे पास हो जाओ. तो आई सेड मैम. वो फिर उनके बाद उन्होंने बोला कि आप मत आइए पेरेंट टीचर मीटिंग में, इशिका की मॉम को भेजिए. मैंने बोला वो मैथ्स या कौन सा सब्जेक्ट था. मैंने बोला मैम मुझे खुद बोर्ड एग्जाम में 14 आउट ऑफ 200 मिले बोर्ड एग्जाम में. मेरी बेटी को 40 भी मिल जाए ना तो मिले तो बहुत बड़ा ग्रेडिंग है. तो बोले नो दिस इज़ नॉट द वे. एसेट सी मैं जानता हूँ मेरे इशिका कोई साइंटिस्ट या कोई इंजीनियर बनने वाली है नहीं. हर कैपेबिलिटी बचपन से शी इज़ बीन एक्सपोज टू द शूटिंग एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ अ मॉम ऑल्सो राइटिंग. तो ऐसे वो कहीं इसी फील्ड में कुछ करेगी, क्या करेगी आई डोंट नो. हमारा खाली ये कहना था कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड हाउस वाइफ, you want to be a single person, you want to work, don't want to work, up to you, but then be the best housewife. If you want to work, you have to. एक चीज़ को बचपन से हमने बोला कि आपको एक हुनर आना चाहिए जिसमें you can respectfully earn that your bread and butter. कि भगवान करे अगर आपको नहीं ज़रूरत है काम करने की आप मत करो, it's your choice. बट अगर ज़रूरत पड़े that you have to survive, knowing the kind of industry हमारा ecosystem क्या होता है, आज कुछ है कल नहीं है. Otherwise also you have to have some talent जहाँ आप अपने पैसे कमा रहे हो विदाउट योर पेरेंट्स और पार्टनर और एनीबडी सपोर्ट. बाकी आई एम वेरी लिबरल, जो करना है करो. एंड द रीज़न आई गॉट सो इन्वॉल्व इन स्टडीज़ ऑल्सो क्योंकि मैं सोची कि यार दूसरे लोग तो रो रहे हैं, ये लोग एग्जाम के बाद रो रहे हैं, पेपर के बाद रो रहे हैं, मेरी माँ मारेगी, मेरे डैड मारेंगे, डांटेंगे वाटेंगे. और मैं सोची कि यार मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे डैड और मेरी मॉम मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं देते. अब मैं इनके लिए पढ़ाई करूँगी. एंड फिर मैं बहुत ज़्यादा ही लाइक एंड हाँ तभी डैड यूज्ड टू बी लाइक स्ट्रेस कम लो, बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे दूसरों को दिखाना है कि यार पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है. एंड एक्चुअली जब आपके पेरेंट्स इतना सपोर्टिव और लविंग होते हैं तभी आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स लाते हो. एंड वही हुआ, मतलब इवन
दो हाँ मैं बहुत ज़्यादा लाइक आई वाज स्टडिंग जो भी है, लेकिन जब मैं एग्जाम में जाती थी मैं इतने शांत माइंड से लिखती थी, इतने हैप्पीली लिखती थी पेपर, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्स व्हेन योर पेरेंट्स आर सपोर्टिव. She was topping in a lot of subjects, which was very good. सॉरी Yeah, आराम से। एलर्जीज. लेकिन आप शुरू से चाहते थे वो इसी फील्ड में आए, मतलब अगर इसमें अगर कोई टैलेंट जो आपको दिखता था? एक्चुअली मेरा ये था कि कुछ भी करो, आई एम नॉट कि भाई ये कंपनी आगे बढ़ानी है, वो करना है, ये करना है, ऐसा डू एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डू. इनफैक्ट वन टाइम तो आई वाज वेरी कीन इशिका शुड गेट इनटू प्रोस्थेटिक्स, जो बिकॉज ये बहुत एक वर्ल्ड है पूरा, ये प्रोस्थेटिक्स का जो वर्ल्ड है. रिमेंबर आई शुड टेल यू Acting you wanted me to get into. पहले Even prosthetics my था. mom was very this thing कि नहीं, इशिका acting आई try टेल यू कर क्या लो. हुआ, एक कंफ्यूजन हुई थी. लॉट ऑफ पीपल वर अप्रोचिंग हर, at that time I don't want to take the big people were approaching her, talking to her about getting into films and this and that. So I thought she had that inclination or whatever, and she did a bit of modeling and all. She had done some very nice campaigns and all. तो मुझे लगा कि she would be interested, but पता चला she is not interested at all was when a very big film production house people approached her and they asked her to do an audition. तो I said अभी होता है ना कि चलो एक्टर बन जाओ यार, हम भी तो हम जिंदगी भर भागा दौड़ी कर रहे हैं, कोई ऐसा हो जिसको ना मतलब एक्टिंग कर रहा हो तो इट्स नाइस फील्ड एंड व्हाई नॉट इफ यू गेटिंग ऑफर सामने से. One of the biggest film production houses, so they sent her a script and there were some common people saying कि इशिका को they are very keen, आप जल्दी बोलो वो ऑडिशन करे. तो मैंने बोला इशिका करो प्रॉपर, अच्छी है तो अकेले रहो एक दिन और पूरा उसको करो. Then she came and told me, Dad, I am not interested. मुझे एक्टिंग टुडे ऑल्सो ना लाइक आई हैव टोल्ड हर टू कम फॉर द इंटरव्यूज, बट इशिका इज अ वन हु डजंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एट ऑल. वो पीछे से चली जाएगी. And even जो parties and all होते हैं, like come on let's talk to people, I'm like अरे मैं हमेशा, हम लोग कोई पार्टी में जाते तो मैं कोई like कॉर्नर पकड़ लेती हूँ और उधर जाके खाना वाना लेकर और मैं बैठ के मजे में खाती हूँ. And like but I'm learning this from dad. मतलब मैं चाहती हूँ थोड़ी चीज़ें मैं भी सीखूँ, जैसे how to network and पापा का एक चीज़ है कि वो हर एक एक्टर के साथ ना उनका रिलेशनशिप एक बियॉन्ड भी जाता है. लाइक ही इज़ वेरी लाइक फ्रेंडली कि ओ घर पे सब ठीक है, ये चीज़ हुई, आई यू ओके, ये है वो है. मेरा क्या होता है कि शूट खत्म हो जाता है तो फिर आप अपने लाइफ पे switches फोकस off. करोगे ना, तो वही मुझे लगता है. तो वो मैं इतना थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ वैसे तो कमिंग टू अवर एक्टिंग थिंग, तो फिर मैंने बहुत प्रेशर डाला. ऐसा करो भाई, ये सबसे बड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस हैव लॉन्च सो मेनी न्यूकमर्स. And then she had a big breakdown with me. Why do you want me to act? I said, I don't know. I thought you were interested. And I really thought maybe she's interested or whatever. I said, no, do what you want. And then she said, I want to do more of academic. Because she had that very good quality जो इशिका की थी ना, वो बहुत research, study, analysis को follow करना. तो then suddenly a very good course came, for a 4-year course came for this Bachelor's of Business Studies in Communications, specializing in media. And उसमें एक अच्छा लगा कि वो जब इंडिया में था, सिंगापुर और सिडनी में, तो ये 4 साल का जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रही इंडिपेंडेंटली, वहाँ से आई फील वेरी हैप्पी कि वो बहुत चेंज आया. जो खुद रहना, खुद खाना बनाओ, खुद झाड़ू पोछा करो, खुद ये करो, खुद ढूंढो. मुझे अब तक याद है पहले साल जब सिडनी में थे तो इनकी मदर और मैं भी गए थे सेटअप, फिर मैं वापस आ गया था. सो पर्ल हेल्प इन सेटिंग अप दैट हाउस ढूंढना, ये करना, कोई नई दुनिया है, कॉलेज में से दूर है रहने का. तो अब जब वो हॉलीडे आया 8-9 महीने के बाद, ऐसे कि हम लोग आ रहे हैं या तुम इधर आ जाओ, वो करे पापा बिल्कुल नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट मनी. मैं खुद आई लुक अप अ जॉब इन सिडनी समवेयर, यू विल नॉट. आई सेड आई कम बाय इकोनॉमी. नहीं, यू आर नॉट वेस्टिंग मनी व्हेन आई एम नॉट कमिंग. वो फिर शुरू हुआ ना. देन उसने खुद सेकेंड ईयर घर ढूंढा, रूममेट्स ढूंढे, खुद फर्नीचर बनाना. आप खर्चा नहीं करोगे तो वो जो वैल्यू ऑफ मनी, सर्वाइवल जो आया ना, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चेंज व्हिच हैपेंड इन इशिका, व्हिच आई फील वो बहुत अच्छा ग्राउंड हो गया, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स. नेटवर्किंग की बात है तो आपको नेटवर्किंग में तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आई होगी बिकॉज ऑफ डैड. Yeah. हाँ, तो डैड की जैसे ऑब्वियसली मैं सबसे बात कर पाती हूँ, लेकिन बट फंक्शंस में नहीं जाना चाहती, हमारे झगड़े होते हैं इस बात पे. लेकिन वो ना बहुत कम लोगों के साथ मेरा कनेक्ट हो हाँ. पाता है. एंड वो अगर नेचुरली नहीं हुआ ना तो वो नहीं हो पाएगा. जस्ट बिकॉज मैं किसी काम कर रही हूँ तो वो नहीं हो पाता है. लाइक अभी मेरे 3rd शो में एक जो मेरी मेन लीड एक्ट्रेस है, उसके साथ मेरा बहुत ही अच्छा कनेक्ट हो गया. एंड वो बहुत नेचुरली हो गया. वेर आई टोल्ड हर ऑल्सो कि इंडस्ट्री में कुछ भी मतलब एंड इन जनरल की फ्रेंडशिप वाइज में कभी भी कुछ शेयर वेयर करना होगा मुझे कांटेक्ट करो, लाइक वील ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर. तो वो बहुत नेचुरली जो चीज़ें होती है वो चलती है. बट एक डिफरेंस है जो मैं खुद सीखा इशिका के पर्सनालिटी से, दैट आई एम वेरी आउटगोइंग,
आई एम वेरी इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टर्स, यू नो, पर्सनल लेवल पे दे कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम देयर. Ishika has this entire thing ना which I say create a balance. She doesn't want to be all the time, you know, मतलब जैसे अवार्ड फंक्शंस, हर अवार्ड फंक्शन में हमारा झगड़ा होता है कि मैं क्यों आई हूँ, मुझे क्या करना है, ये करना है, मैं नहीं बैठ सकती 2-2.5 घंटा, ये वो सब. पार्टीज़ में जाना होता है, मैं खुद भी अभी आजकल ज़्यादा जाता नहीं, बट पार्टीज़ में बोलो जाना ज़रूरी है, क्या करना. फिर वो कॉर्नर में बैठ जाएगी एंड शी ईट एंड शी बी बिजी विद ओन, एंड अ फ्रेंड सर्कल इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द मीडिया वर्ल्ड, यू नो. सो मैं उस मामले में थोड़ा डिफरेंट हूँ. काम को लेके 100,000 आउट ऑफ 100 डेडिकेशन, आप ही बोलो ये करना है, वो करना है, 10 बार ब्रीफिंग करनी है, बट वो सोशल इंटरेक्शन जो होते हैं ना, जो कहीं शी इज नॉट द टाइप एट ऑल, यू नो, टू टेल हर टू गो टू मीट पीपल, टू टॉक टू पीपल. सो नाउ मैं समझ चुका हूँ कि उसका अपना स्पेस है. पीपल विल शुड रिस्पेक्ट हर फॉर अ वर्क, नॉट फॉर द फैक्ट दैट शी इज सोशलाइजिंग विद यू इन पार्टीज और इंटरेक्टिंग, बिकॉज एंड शूट के वक्त भी मैं अपने काम से काम ही हाँ, रखती हूँ थोड़ा तो वो ऐसा. नेचर डिफरेंट है. शी इज नॉट द टाइप टू सिट डाउन ऑन सोशल ग्रुप्स और पार्टी विद पीपल, यू नो. शी इज बहुत ही वेरी, फ्यू लोगों के साथ ऐसे लाइक हमारी इतनी चैटिंग होती है, जैसे यू नो अशनूर से हम, मेरा अच्छा क्योंकि वो मेरी एज की भी है ऑलमोस्ट, तो फिर लाइक यू नो वो वे में अशनूर से, प्रियांशी से, ऐसे ऐसे थोड़े जो होता है ना. ये बहुत डिफरेंट चीज़ मैंने सीखी, बिकॉज बीइंग एट दिस एज ऑल्सो, इशिका काम किया, स्टार्ट हुआ, जैसे काम खत्म हुआ, देन शी वांट्स टू कट ऑफ, नॉट अ सिंगल, देन शी जस्ट ऐसा वांट्स टू भी- बी होम, देन शी हैज टू बी इन अ सोशल, या एंड प्रोफेशनल सोशल लाइफ वो मिक्स नहीं करती, यू नो, कि मतलब चलो यू आर इंटरेक्टिंग और पार्टिंग विद द सेम ग्रुप ऑफ पीपल यू आर वर्किंग विद. शी लाइक्स टू कीप अ पर्सनल लाइफ, यू नो, वेरी सेपरेट. वेरी सेपरेट. आपके प्रोजेक्ट की अब मैं बात करती हूँ, तो दुल्हन है हीर. हाँ, अब वो शर्मा गई है या शर्मा गई? तो निखिल का सरनेम शर्मा है एंड हीर शर्मा जो ब्राइड है वो हीर शर्मा गई, वो चली गई. हाँ, वो भाग के चली गई. दुल्हन तो शर्मा ही नहीं है. नहीं, नहीं. लेकिन हम थोड़ा परसेप्शन ये भी दे रहे हैं कि यार शायद से हीर शर्मा गई है, लेकिन हीर शर्माने वाले वैसे है ही नहीं. आप उसका देखोगे जब ये एपिसोड, आप ट्रेलर भी देखोगे, आप समझ जाओगे कि ये शर्माने वाले से नहीं है. एंड ये वो है जो भागी जाएगी और जो जो उसका मन है वो वही करेगी वैसा. तो जब व्हेन ज़ोडिएक मैट का इतना ज़्यादा सक्सेस मिला, लोगों ने पसंद किया, तब आपको लगा कि उसी कुछ स्टारकास्ट को भी मैं इसमें रिपीट करूँ? आई थिंक आपने मैंने किया है. मेरे दोनों लीड्स जब ज़ोडिएक मैथ से, तो जब भी आपके पास ऐसे एक्ट, मतलब सब जो ज़ोडिएक मैथ में सब लोग ही बहुत अच्छे थे काम करने के लिए. हाँ. दे वर ऑल वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत ही मतलब अच्छा एटीट्यूड था, ऑब्वियसली वेरी टैलेंटेड, वेरी स्किल्ड. लेकिन वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में वो दोनों ही आ रहे थे. तो मुझे पहले से ही मालूम था कि मैं उनको लूंगी. मैं डैड को भी बोला था कि हम वापस रिपीट कर रहे हैं, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, बट डैड सेड कि जब तक आपका कन्विक्शन है कि ये कैरेक्टर ये एक्टर को सूट करता है तो आप उन्हें ही लीजिए. एंड डेफिनेटली तुषार और देबातमा बहुत इजी टू वर्क विद, लाइक दे आर वेरी इजी टू वर्क विद. बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत वन टेक आर्टिस्ट टाइप है, तो इन्हें बहुत लाइक यू नो, Professional. हाँ, प्रोफेशनल सब कुछ, तो बहुत इजीली. And Jay was also wonderful to work with. yeah, and touch wood, the shoot went very well, so And good ensemble cast भी बहुत अच्छी है इस शो की ना, that was nice. तो राजन जी, जो कास्ट है उन्होंने आपके साथ भी काम किया है, इशिका के साथ भी. आपके पास ऐसा कोई आया है एक्टर बोलने के लिए कि हमें इशिका के साथ ज्यादा मजा आया आपसे ज्यादा? नहीं, जैसे तुषार और दीपात्मा ने मेरे साथ काम नहीं किया था. हाँ, कुछ की मैं बात हाँ, तो नहीं, बहुत सारे एक्टर्स ना आजकल, मैं उस दिन बता रहा था, आजकल ये शोज आने के बाद ना, बिकॉज ये टीवी का हमारा जो दायरा है ना, हाँ. कैरेक्टर्स का, वो बहुत कंट्रोल्ड है. हीरोइन ये नहीं कर सकती, वो ऐसे नहीं करेगी, ज़्यादा पावरफुल हो गई तो आपका वो नहीं होगा, आप ऐसी कहानी नहीं. इशिका के कैरेक्टर्स बहुत ही रियल है. हीर शर्मा आगे इज़ अ वेरी रियल फ्लॉड कैरेक्टर, जो फ्लॉ हर ह्यूमन में, और टीवी में हम फ्लॉ दिखा नहीं सकते हीरोइन का. तो वो जो बैरियर्स ब्रेक हुए ना, कि जो कैरेक्टर्स बताने के लिए, जब ज़ोडिएक एंड इन हीर शर्मा गई, so lot of the actors now currently on my shows are telling me, actually that day when I went to Anupama shoot also, lot of these guys came, sir, you want to work with Ishika? I said, you talk to her directly. No, but we want to do this kind of show, because एक certain monotony आ जाती है टीवी में वही कैरेक्टर प्ले करते हुए, बट ये शॉर्ट सीरीज प्लेइंग वेरी टुडेज रियल कैरेक्टर्स, इवन फॉर द पेरेंट्स. आई सी उर्वशी सचिन का जो एज ग्रुप है ज़ोडिएक में, बट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल टीवी स्टोरी टेलिंग. बहुत मुझे एक्टर्स अभी अप्रोच करते हैं कि दैट वी वुड लाइक टू वर्क. यस, उर्वशी मुझे इतने मैसेजेस भेजी और फ़ोन भी करते ना, शी टोल्ड इन फ्रंट ऑफ यू दैट डे ऑल्सो कि राजन मैंने इतना काम किया, उर्वशी ढोलकिया ने बताया, बट मेरी मदर को मेरा काम आज तक पसंद नहीं आया. ये वाला शो मेरी मदर ने 6 बार देखा है और ये मेरा फेवरेट शो है. उर्वशी ने रात को मुझे फ़ोन करके उस दिन बोला कि राजन, आई टोल्ड यू दिस ना, एंड शी टोल्ड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल्सो दैट एट एकता जी's पार्टी, दैट राजन
Ishika, call me for any role. I'll come. I won't even hear the character. I just want to work with you and your kind of a mindset of shows. So ऐसे बहुत लोगों ने बोला मुझे जिन्होंने काम भी किया इशिका के साथ. So I'm happy. वेरी नाइस. इशिका, आने वाले प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ तो फिर क्या है और अभी pipeline में? हमारा थर्ड शो बहुत इंटेंस लव स्टोरी आने वाली है विद एक्शन बहुत है, कॉमेडी है, सब कुछ है. इट्स लाइक ऑल राउंडर एंड बहुत आई थिंक आई डोंट इवन मुझे यूथ ओरिएंटेड में उसको वो नहीं करना है, छोटा नहीं करना है. आई थिंक सब जो भी देखेंगे उनको मज़ा आएगा. एंड बहुत ही लाइक क्रेजी परफॉर्मेंस किया है दोनों एक्टर्स ने, जिसमें से मतलब ऑब्वियसली दोनों आई लव देम बोथ, बट फॉर मी माय दैट एक्ट्रेस शी इज़ वेरी क्लोज टू मी. ओके, Yeah. रिवील करना चाहेंगी नाम थर्ड के? अब तो मीडिया में तो आ गया है एक हाँ, जगह. but अभी तक कुछ कंफर्म ही नहीं किया है हमने. But it's a very beautiful, intense love story. Very different take. मतलब वो मैं हाँ. कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता था. And this has been totally written by Ishika. You know, ये total The writing first है. show, First show proper. ये जो उन्होंने खुद लिखा है. I think वो अपने मदर की जीन्स हैं, पर्ल की जीन्स हैं. But the way she's visualized it, created it, I think it's brilliant. And of course we have a brilliant team of Rishi, जो हमारे रिश्ता डायरेक्ट करते हैं, ऋषि मंडियाल जो उनके तीनों सीरीज के डायरेक्टर हैं. And great teams, चाहे whether be it editor Sameer, Sunil is there, and Gulshan, brilliant DOP. So I think a very good new teams have come in to create the freshness. अच्छा लग रहा है. Yeah. अभी हम चाहते हैं कि थोड़ा फोकस हीर शर्मा गई में रहे, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड शो की ज़्यादा बातें ना करें. हाँ. आखिर में सबसे ज्यादा क्रिएटिवली या हर चीज के इनपुट किससे ज्यादा मिलते हैं आपको, मम्मा से या पापा से? डैड से. डैड इज ऑलवेज इन्वॉल्व, हर चीज़ में डैड इन्वॉल्व रहता है. आई फील लाइक अगर मतलब आई फील डैड थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बोलने से या थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व उनमें, क्योंकि उनको लगता है शायद से मेरा जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी, जो व्यू होगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. लेकिन जो मेरा थर्ड शो भी था जो मैंने लिखा था, तो उसमें उनने जो भी लाइक फीडबैक दिया, आई इनकॉर्पोरेटेड इट एंड आई जेन्युइनली फील लाइक इट मेड द स्क्रिप्ट मतलब 10 टाइम्स बेटर. मतलब इट्स आई डू रिस्पेक्ट हिज फीडबैक एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे हर एक शो, हर एक स्क्रिप्ट को क्रिटिसाइज करे एंड फीडबैक दे, बिकॉज it very likely I will use it and I'll be very grateful for it. बट हमारा डिफरेंस है. लाइक हमारा सिस्टम क्या है कि मैं पहले जब इशिका रेडी होती तो मैं स्क्रिप्ट सुन लेता हूँ अपनी टीम के साथ. तो उस पर हमारी जो को टीम है कि जो कंपनी इशिका के साथ जो पूरी मैनेज कर रहे हैं, आई शाही प्रोडक्शन. तो एक्चुअली इशिका ने प्रोड्यूस किया है एक OTT शो भी, नमस्ते अमेरिका, रूपाली गांगुली का, ऑन जियो हॉटस्टार. Okay. वो प्री सीक्वल था अनुपमा का. एंड मतलब अनुपमा की कहानी 26 साल पहले क्या थी, तो वो 12 एपिसोड भी इशिका ने प्रोड्यूस किए थे. सो दैट वाज जस्ट द बिगनिंग, इनिशियल वर्ल्ड. बट ये स्क्रिप्ट सुनता हूँ मैं, और मैं फर्स्ट डे शूटिंग पे जाता हूँ और लास्ट डे मैं एपिसोड्स का एडिट भी नहीं देखता. मैं फाइनल जब होता है तब देख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर देना हो या नहीं देना हो देता हूँ. सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीडम. एंड खुद मैनेज करो, सेट्स पे जाओ, शूटिंग देखो, यूनिट के साथ रहो, कभी को डायरेक्ट भी करती है. हर डिपार्टमेंट में बैठना ना, वो एक मुझे लगता है हम दोनों का कॉमन है कि मैं भी हर डिपार्टमेंट में बैठता हूँ, कॉस्ट्यूम, एडिटिंग, म्यूज़िक, प्री कैप. तो ये चीज़ अच्छी है जो वो हर चीज़ में खुद बैठती है विदाउट रिलाइंग ऑन टीम्स. Wow. Thank you and all the best. Thank you so Thank much. you, Thank thank you. you.